रफ्तार रिपोर्टेड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और मेरा नाम है शम्स और इस बार एक मर्सिडीज स्पेशल हमारे शो पे। अब कंपनी की सबसे नई और सबसे सस्ती कार बाजार में है ए क्लास। पहले हम इस कार को हैच के रूप में देख चुके हैं, लेकिन अब इसका सेडान वर्जन नई जनरेशन में आ गया है और इसके दो वर्जन हैं, एक ज़्यादा पावरफुल AMG और एक रेगुलर ए क्लास सेडान। पहले बात करते हैं रेगुलर ए क्लास सेडान की। इसकी ड्राइव करी अमिया ने गोवा में। चलिए इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। मर्सिडीज ए क्लास पिछले कुछ समय से बाजार से गायब रही है, फिर चाहे वो हैचबैक हो, SUV हो या फिर सेडान। और हम इस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे 2020 से, क्योंकि तभी हमने इसे ऑटो एक्सपो में देखा था। और जी, मर्सिडीज बेंज को भी ये गाड़ी इंडिया में बहुत जल्दी लानी थी, क्योंकि बहुत सारे राइवल्स अभी आ गए हैं इस मार्केट में। तो ये है ए क्लास सेडान, या फिर मर्सिडीज बेंज जिसे कहती है ए क्लास लिमोजीन। ये थोड़ी सी सी क्लास की तरह दिखती है, छोटी सी सी क्लास टाइप। और वो अच्छा है क्योंकि नए जो बायर्स हैं, जो मर्सिडीज बेंज या फिर कोई लग्जरी ब्रांड खरीदना चाहते हैं, उन्हें वो एस्पिरेशन मिलता है कि वो ऐसी गाड़ी खरीदे और ब्रांड की तरफ जाए। और इसीलिए इसे बहुत अच्छे सिग्नेचर DRLs दिए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छे दिखते हैं और ये पैन अमेरिकाना ग्रिल भी है, जो बहुत सुंदर दिखता है गाड़ी पे। लेकिन अगर आप गाड़ी में देखें तो अग्रेशन बिल्कुल नहीं है, ऐसे इन योर फेस ऐसा कोई अग्रेशन नहीं है। बहुत सिंपल है, सोफिस्टिकेटेड है। और इसीलिए इसी गाड़ी को आप अगर नए बायर होंगे तो आपको ये ज़रूर अच्छी लगेगी। टेल लैम्प्स भी कार के लुक को निखारती है। डिजाइन नया है और बढ़िया दिखता है। मर्सिडीज बेंज ए लिमो ने CLA की जगह ली है और अब इसके लिए सेगमेंट में पहले से ज्यादा कंपटीशन है। 4.549 मिलीमीटर की लंबाई के साथ ये काफी बड़ी है। तो पहले कार के लिमोजीन नाम पर ध्यान देते हैं, और उसका बस एक मतलब हो सकता है, बहुत सारी जगह। मर्सिडीज बेंज ये कहती है कि ये गाड़ी सबसे स्पेशियस है अपनी सेगमेंट में, और इसके व्हील बेस से ये पता चलता है कि ये ज़रूर बड़ी है, क्योंकि स्पेस जो दोनों पहियों के बीच में है वो 2729 मिलीमीटर्स है। मतलब जो राइवल्स से 59 mm ज़्यादा। और ये दिखता है क्योंकि इसमें आपको डिसेंट नी रूम मिलती है, हेडरूम भी अच्छी है, पर जो आपको नहीं मिलता है वो अंडर थाई सपोर्ट। थोड़ा सा एंगुलर रहता, थोड़ी सी एंगुलर सीट रहती तो अच्छा रहता, मगर ऐसा आपको अंडर थाई सपोर्ट कम ये बिल्कुल महसूस होगा। और इसकी वजह से लॉन्ग ड्राइव्स पर आप जाएंगे या फिर लॉन्ग जर्नीज़ करेंगे तो थोड़ी तकलीफ होगी। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं और चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं। और वैसे देखा जाए तो सिर्फ 2 लोगों को बैठने के लिए जगह है। तीसरा अगर बच्चा होगा तो ठीक है, अडल्ट्स तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते। कुल मिलाकर कैबिन काफी खुला लगता है और खासकर अगली सीट्स पर आप इसके फीचर्स से रूबरू होते हैं। फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है। ए लिमोजीन में MBUX कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है, तो आप दूर से ही दरवाजे और खिड़कियां खोल सकते हैं, टायर प्रेशर चेक कर सकते हैं और कार के बारे में कई सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मर्सिडीज मी कनेक्ट ऐप से जियो फेंसिंग के अलावा लाइट की सेटिंग्स बदलने से लेकर कार की तलाश भी की जा सकती है। और हे मर्सिडीज फीचर तो है ही। मर्सिडीज ने एलेक्सा और गूगल होम जैसे वॉइस असिस्टेंट्स भी दिए हैं, जिनकी मदद से आप घर बैठे कार के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, ऐसी कार के साथ आप घर बैठना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि इसकी ड्राइव का मजा लेना चाहेंगे। मर्सिडीज बेंज ने ए लिमोजीन में
दो इंजन ऑप्शंस दिए हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल। अभी पेट्रोल जो हम चला रहे हैं वो 1.3 लीटर इंजन है जो 161 ब्रेक हॉर्स पावर बनाता है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो बहुत लोअर आरपीएम से आता है। 1650 से वो टॉर्क शुरू होता है और इसकी वजह से आपको बहुत सारा पावर बहुत कम आरपीएम पे मिलता है। इसीलिए ये पैडल शिफ्टर्स भी है जो 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स है। वो पैडल शिफ्टर्स जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और इसकी वजह से आपको पावर बहुत आसानी से मिल जाता है। ये गियर शिफ्ट्स भी इमीडिएटली करता है और अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं आती, इसीलिए आपको पावर बहुत जल्दी मिल जाता है। और एक बात जो है इसकी फ्यूल इकोनॉमी है जो 17.1 किलोमीटर प्रति लीटर है और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है क्योंकि ये बैलेंस होना चाहिए पावर का भी और फ्यूल एफिशिएंसी का भी। 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर ये सिर्फ 8.3 सेकंड में करता है। तो जी हाँ, एक काफ़ी दमदार गाड़ी है और मज़ेदार भी। मर्सिडीज बेंज का दावा है कि 0.22 के कोएफिशिएंट ड्रैग के साथ ए लिमोजिन दुनिया के सबसे ज्यादा एरोडायनामिक प्रोडक्शन कार है। आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं। स्पोर्ट मोड में कार का चरित्र काफी बदल जाता है। गियर ऊंचे आरपीएम पर बदलते हैं जिससे ये मजेदार तरीके से चलाई जाने वाली कार बन जाती है। स्टीयरिंग भी तेज रफ्तार पर अच्छी पकड़ देती है और 17 इंच के टायर्स आराम की सवारी में मदद करते हैं। अच्छी बात यह है कि ए क्लास लिमोजिन के 2 लीटर डीजल और एएमजी मॉडल भी आए हैं और सब कंपनी के चाकन प्लांट में ही बनेंगे। मर्सिडीज बेंज कार पर कुल 6 रंग विकल्प पेश कर रही है और अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तो कार्बन स्टाइल पैकेज और अर्बन पैकेज भी चुन सकते हैं। यह देखते हुए कि कंपनी इंजन और ट्रांसमिशन पर 8 साल की वारंटी दे रही है, इसमें फीचर्स भी भरमार है। ए क्लास लिमोजिन सेगमेंट में आगे खड़ी दिख रही है और इस लग्जरी ब्रांड से परिचित होने के लिए ये सही कार है। आक्रामक ये शब्द केवल इस कार की लुक्स के लिए ही नहीं बल्कि इसके भारत में लॉन्च के लिए भी सटीक बैठता है। विदेश में बनने वाला दूसरा एएमजी मॉडल है। मर्सिडीज बेंज पिछले कुछ महीनों से काफी हलचल मचा रही है और ये कार उसी का एक और उदाहरण है। तो मर्सिडीज AMG A35 ए क्लास सेडान का ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला मॉडल है, तो जाहिर सी बात है इंजन तो दमदार मिलेगा ही आपको, लेकिन साथ में डिज़ाइन में भी बहुत सारे बदलाव मिलेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस क्रोम के इस्तेमाल की गाड़ी में। ये थोड़ा कम हो सकता था, स्पेशली अगर हम AMG कार्स को देखें तो थोड़ा कम होता है। एक मैट ब्लैक कलर होता तो और मज़ा आता, लेकिन अगर हम इसके 18 इंच के AMG एलॉयज़ को देखें तो ये वाकई में बढ़िया है। कार को एक बहुत अलग और पावरफुल लुक देते हैं। फिर हम आते हैं सामने, यहाँ एक और बड़ा फ़र्क है इसकी ग्रिल। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल आपको स्लैट्स दिख रहे हैं, रेगुलर ए क्लास सेडान में एक ही है। इसका जो ये हुड है ये भी उठा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बदलाव हैं अगले बम्पर में भी और पिछले बम्पर में भी, एग्जॉस्ट में भी। तो दिखने में आप आराम से समझ जाएंगे कि ये ए क्लास सेडान का ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला मॉडल है। बहुत दूर से कार AMG जैसी महसूस नहीं होती, लेकिन दिखती काफी आक्रामक है। मल्टी बीम LED हेडलाइट्स सेक्सी है और टेल लाइट मोटिव भी आपको जरूर पसंद आएगा। जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है गाड़ी में काफ़ी दमदार है। हालांकि
ए क्लास के आप बाकी मॉडल्स को देखें, यानी A45 या A45S, उसमें और ज़्यादा ताकत मिलती है, लेकिन यहाँ इतनी नहीं है। हालांकि ये है AMG ही, और अगर आप इसको कंपेयर करें रेगुलर ए क्लास सेडान से तो उसके मुकाबले ज़्यादा ताकत है। कोशिश है आपको एक ऐसी कार देने की जहाँ बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ साथ कीमत बहुत ज़्यादा ना पहुँच जाए, बहुत ऊँची ना पहुँच जाए। तो अगर हम AMG कार्स को देखें तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, 1 करोड़ के आसपास होती हैं, उससे भी ज़्यादा होती हैं। यहाँ कोशिश आपको एक सस्ती कार देने की और साथ में परफॉर्मेंस भी देने की, तो आपको चलाने का मज़ा रखते हैं तो आप इस गाड़ी को खरीदने की सोच सकते हैं इसके बजट को देखते हुए। मर्सिडीज बेंज कार को 58 लाख रुपए के आसपास लॉन्च कर सकती है। पूरी तरह से फीचर्स से लदा सिर्फ एक ही वेरिएंट आएगा। ये इतना सस्ता तो नहीं, लेकिन आपको सी क्लास की कीमत के आसपास एक AMG सेडान मिल रही है। ये सोचने वाली बात है, हालांकि AMG हर किसी के लिए नहीं होती। कार में एक AMG रिफाइंड 4 सिलेंडर का इंजन है जो A क्लास लाइनअप से ही लिया गया है, लेकिन ये सिर्फ A220 और A250 पर लगा है, जबकि भारत में A200i है जिसमें छोटा 1.3 लीटर का इंजन है। तो दोनों में काफी फर्क है। तब भी A35 का इंजन A250 से 80 bhp ज्यादा बनाता है। गियरबॉक्स बढ़िया और तेज है, लेकिन AMG के शोर की कुछ कमी जरूर खलती है। स्टैंडर्ड 4MATIC या 4 व्हील ड्राइव सिस्टम अगले पहियों में ज्यादा ताकत देते हुए बढ़िया काम करता है, फिर भी पिछले पहियों को अच्छी पकड़ मिल जाती है। अब AMG है तो कई तरह की सेटिंग भी इसमें बदलेंगी, चाहे वो सस्पेंशन हो, चाहे वो स्टीयरिंग हो, सब कुछ इसमें बदला हुआ है। हालांकि स्टीयरिंग थोड़ी और दमदार होती, थोड़ी और टाइट या स्टिफ होती तो आपको और मजा आता, लेकिन फिर भी ये आपको निराश नहीं करती है। और हैंडलिंग के तो क्या ही कहने, कार बहुत ही बढ़िया तरीके से चलती है। खासतौर पर एक ऐसी सड़क मिल जाए जो मुझे आज मिली है चलाने के लिए, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। घुमावदार सड़क है, ऊंचाई है, ढलान है, और गाड़ी हर तरह से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। कैबिन आलिशान है और अच्छी तरह से बनाया हुआ भी। स्पोर्टी ब्लैक थीम स्पोर्ट सीट्स के इस्तेमाल से बढ़ जाता है। साथ ही डायनामिका अपहोल्स्ट्री और लेदर स्टीयरिंग व्हील भी है। इसके अलावा आपको बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, बड़े टच स्क्रीन डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, MBUX वर्चुअल असिस्टेंट और एक्टिव पास असिस्ट भी मिल जाएंगे। तो हमें इसके लॉन्च का इंतजार है। उम्मीद है कार को देश में कामयाबी मिले, जिससे मर्सिडीज AMG के अलावा दूसरी कंपनियां भी ऐसी कारों को बाजार में लाने की सोचें। तो ये थी नई मर्सिडीज ए क्लास सेडान और कार का ज़्यादा दमदार वर्जन मर्सिडीज AMG A35। आज के शो में बस इतना ही। हमें ज़रूर बताइए आपको आज का शो कैसा लगा। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। और एक और चीज़, बहुत अहम चीज़ आपको याद दिलानी है, बहुत जल्दी कार एंड बाइक अवार्ड्स होने वाले हैं और आप अपनी पसंदीदा कार या बाइक को जिताकर उसको अपने घर लेके जा सकते हैं। तो फ़ौरन जाइए हमारी वेबसाइट पर caranbike.com/awards और अपनी फेवरेट कार या बाइक के लिए वोट करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक अपनी सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूलें।